व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का मैथ्स का 6th चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, 5 चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पर डले हुए हैं, उसको जाकर देख लेना। ठीक है, AP 5.2, 5.3 बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस चैनल पर डली हुई हैं। ठीक है, उनको जाके देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्राइंगल्स नाम का चैप्टर। ठीक है, एंड 6.1 अपन करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल्स चैप्टर का नाम है और 6.1 छोटी सी है, इस वीडियो में निपट जाएगी। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने से पहले सिर्फ एक कंसेप्ट है सिमिलर ट्राइंगल्स का, उसको देखते हैं। मतलब सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है बेसिकली। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आऊँगा। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही आपको समझाऊंगा और खेल खेल में एक्सरसाइज भी निकल जाएगी। ठीक है, हमने बचपन से कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। ठीक है, 6th में, 7th में, 8th में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमने पढ़े हुए। ठीक है, क्या होता है? जो एग्जैक्ट हूबहू सेम हो। अब मेरे लिए उसको हूबहू बनाना बहुत मुश्किल होगा, बट ये मैंने थोड़ा ट्राई किया। ठीक है, तो ये मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, पार्ले जी एक दूसरे के ऊपर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल सेम परचेजर से, सेम सेलर से, सेम मॉडल, एवरीथिंग सेम, हूबहू सेम। ठीक है, यहाँ पे हूबहू सेम कुछ है नहीं मेरे पास आपको दिखाने के लिए। ठीक है, बट आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हूबहू इज नोन एज कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? ठीक है, नहीं रुको, जैसे मान लो ये एक मैंने स्क्वायर बनाया, थोड़ा सा बुक का एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया और ये मैंने सेम टू सेम एक बड़ा स्क्वायर बनाया। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, बट थोड़ा थोड़ा मैं ऐसा कह सकता हूं। मैथ्स को भूल जाओ, मैथ्स टेक्निकल टर्म्स सब भूल जाओ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, दिस इज लुकिंग सिमिलर टू दिस? थोड़ा इसका इनलार्ज वर्जन, मतलब ये इसका थोड़ा सा इनलार्ज वर्जन दिख रहा है थोड़ा सा। ये ऐसा मैं कह सकता हूं, कह तो सकता हूं कि ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहे हैं यार, दोनों सिमिलर लग रहे हैं। तो सिमिलर का क्या मतलब है? सिमिलर की बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ब्लैक इंक, ठीक है, सिमिलैरिटी की दो शर्तें होती हैं। पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, नंबर 1, और नंबर 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल। ठीक है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ये भाई साहब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस साइड की अगर मैं केवल बात करूं तो 3/10 हुआ रेशो क्या हुआ? 3/10, कॉमा इन दोनों साइड्स का रेशो क्या हुआ? 3/10। इन दोनों साइड्स का रेशो कितना हुआ? 3/10। इन दोनों साइड्स का रेशो कितना हुआ? 3/10। रेशो सेम है, 3/10 इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 3/10। तो रेशो सेम है। एंगल्स की बात बताओ, 90 90 90 90 90 90 90 90, एंगल्स भी सेम है। तो ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, एंड थोड़ा सा सोचो ना, बहुत थोड़ा सा सोचो। कंप्यूटर की स्क्रीन पे अपन कोई से ऐप पे हैं, अपन ने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, अपन पेंट पे हैं, कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अपन है, अपन ने इस पूरे फिगर को सिलेक्ट किया है और यहां से अपन ने कर्सर यहां पर रख के इसको बड़ा कर रहे हैं। इसको यहां से खींच के स्क्वायर को ऐसे, यहां से नहीं, हाँ इसको रेक्टेंगल चपटा नहीं बना रहा हूं, यहां से क्लिक करके अपन उसको थोड़ा इसको खींच के स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 भी बढ़ेगा, ये 3 भी बढ़ेगा, ये 3 भी बढ़ेगा, ये 3 भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसी की जगह पे 3 4 5 6 होता तो 3 बढ़ता 4 5 6 7 8, 6 बढ़ता 5 6 7 8 9 10 11, तो थोड़ा सा अलग हो जाता। ठीक है, तो सब साथ में ही बढ़ेंगे, तो इसलिए रेशो सेम होना चाहिए और एंगल्स तो सच में सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने एक 10
9 8 7 का ये बनाया, और एक 10 9 8 7 मान लो, चलो 10 9 8 7 का ये बनाया, सिमिलर हैं क्या दोनों? अरे नहीं, ये एंगल 90 90 90 90 ये पता नहीं क्या बनाया है, एक्यूट 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 और एक रिफ्लेक्स एंगल। तो इसलिए सिमिलर के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, दिस इक्वल टू दिस रेशियो, ऊपर नीचे रेशियो सेम होना चाहिए और सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑल सर्कल्स आर डैश, कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर। अरे भैया आपने कहा था कि साइड्स का होना चाहिए कुछ कुछ, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो साइड्स तो सर्कल में होती ही नहीं है, मतलब साइड का रेशियो क्या, हर बाजू इज सिमिलर टू दूसरी बाजू, एंड कोई एंगल भी नहीं है, पूरा गोल है, पूरा 360 डिग्री है, तो इसमें क्या, इसमें कॉन्ग्रुएंसी कर देते हैं, सब 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 बराबर ही तो है, बराबर है, बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, एकदम ओवरलैप हो रहा है। रेशियो भले माना कि सेम है, एंगल भी सेम है क्योंकि गोल ही है, पूरा गोल है, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। ओके, कॉन्ग्रुएंट तो एकदम हूबहू, एकदम डिट्टो, हमशक्ल, डुप्लीकेट, डोपलैंजर, जितने सिनोनिम और आते हैं अपने मन से लगा दो, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंसी तो बहुत ही अलग हो जाती है। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर, अभी दिखाया, छोटे स्क्वायर, बड़े स्क्वायर, उससे बड़े स्क्वायर, एकदम छोटे से स्क्वायर, इनका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, मान लो कोई स्क्वायर जिसकी हर साइड 720 सेंटीमीटर है, कोई स्क्वायर जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर है, तो 1/720 इज इक्वल टू 1/720 इज इक्वल टू 1/720 इज इक्वल टू 1/720। रेशियो 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 सेम है, एंगल्स 90 डिग्री, स्क्वायर की बात हो रही है, तो ऑल स्क्वायर्स आर भी सिमिलर। ठीक है, तीसरा क्या है, ऑल डैश आर सिमिलर, आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल, आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल। आइसोसेलेस बना के देखते हैं पहले, 2 2 1 5 5 3, आइसोसेलेस है, दोनों आइसोसेलेस है। ठीक है, तो 2/5 2/5 1/3, ये रुक जाओ एक सेकंड, वो रूल थोड़ा दिमाग में रखो कि 2 की लेंथ 2 + 1 3 बड़ा है, 2 + 1 3 2 से बड़ा है, 2 + 2 4 बड़ा है। ठीक है, 5 + 5 10 बड़ा है, 5 + 3 8 बड़ा है, 5 + 3 बड़ा है, हाँ सही है, वो रूल जो दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो जो भी है 2/5 2/5 1/3, हाँ ये क्या है, ये क्या है। और अगर यही अगर मैं इक्विलेटरल बनाता हूँ, 5 5 5 6 6 6, तो 5/6 5/6 5/6, रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल, अब देखो ना, अपन ये 2 2 1 है, अपन ने इसको सेलेक्ट किया और कर्सर से अपन इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपन लैपटॉप कंप्यूटर में करते हैं, तो क्या अपन इसको 5 5 3 बना सकते हैं? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, और एंगल भी कुछ कुछ अलग होगा। ठीक है, जरूरी तो है नहीं ये हो। ठीक है, नहीं एंगल तो थोड़ा सेम ही होगा क्योंकि 2 सेम है, तो 180 में अगर 2 सेम है, बट वही हाँ कुछ भी हो सकता है ना, आइसोसेलेस का कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इक्विलेटरल होगा इसका आंसर। ठीक है, आखिरी देखते हैं, 2 polygons of the same number of sides are similar, 2 polygons similar होंगे, polygon मतलब close figure made up of only line segments, if their corresponding angles are dash and corresponding sides are dash, सब ऊपर लिखा हुआ है। corresponding sides are equal, पूरे equal होने चाहिए, लेकिन जो sides है वो उनका रेशियो सेम होना चाहिए, बस थोड़ा मैथ्स की भाषा में बोले तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, ओके, give two different example of similar figures, give 2 different example of similar figures. ठीक है, an equilateral triangle with all sides 6 cm and an equilateral triangle with all sides 10 cm. ठीक है, या फिर a small bottle, मतलब मेरे पास तो यहाँ इंक की बॉटल है तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि a small, नहीं हाँ यार साइड्स के मेजर के साथ दोगे तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर अपन ये बोलेंगे कि एक स्मॉल लेस का पैकेट एक बड़ा लेस का पैकेट, तो क्या पता बड़े के साइड्स रेशियो में ना है। ठीक है, और सिमिलर फिगर्स एक्चुअल जिंदगी में बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो अ स्क्वायर विद
ऑल साइड्स 4 सेंटीमीटर एंड अ स्क्वायर विद ऑल साइड्स 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड नॉन सिमिलर एकदम ही अलग, ठीक है। सो अब क्या मेरे सामने क्या दिख रहा है मुझे, अ टी शर्ट ऑफ यूएस पोलो एंड अ टी शर्ट ऑफ एलन सोली, ठीक है। अ ब्लू मार्कर पेन ऑफ कैमलिन एंड अ ब्लू मार्कर पेन ऑफ लक्सर, ठीक है। तो कुछ भी कह सकते हैं, नॉन सिमिलर तो पूरी दुनिया, अ डॉग एंड अ कैट, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, तीसरे में कुछ लोग मार खा सकते हैं, तो तीसरा बनाने के लिए मेरे पास जगह तो चलो अच्छी है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हमें इसमें देखना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा स्टेटमेंट लिख देना, टीचर खुश हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर टू फिगर्स टू बी सिमिलर, for two figures to be similar, characteristic number 1 the corresponding angle should be equal, characteristic number 2 नहीं, characteristic number 1 चलो characteristic number 1 देखते हैं, ठीक है। angles should be equal, so let's see, चलो देखते हैं 90 90 90 90, ठीक है। बट angle P is not equal to angle A. P, Q, R, S, angle ये सारे बराबर नहीं है A, B, C और D के। क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, हम जानते हैं। स्क्वायर है ये 90 90 90 90, वो क्या दिख रहा है, हर साइड इक्वल है लेकिन 90 नहीं है, क्या दिख रहा है, रोम्बस। एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूज है, एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूज है, सम तो 360 ही आएगा, वो हम जानते भी हैं, ठीक है। मान लो ये 50 है तो ये 130 है, 50 130 180 हो गया, 50 130 50 130, ठीक है। तो रोम्बस तो बनेगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो है, बट क्या वो 90 के बराबर है, क्या कोई भी साइड 90 डिग्री के बराबर है, नहीं है। सो angle P is not equal to angle A, and similarly all the angles are not equal to the corresponding angles of quadrilateral ABCD, so no। या फिर अगर चेक करनी ही है तो अगली कैरेक्टरिस्टिक चेक कर सकते हैं कि दो द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन प्रोपोर्शन, आर प्रोपोर्शनेट इन नेचर, ठीक है। क्योंकि 1.5/3 1.5/3 1.5/3 1.5/3 1.5/3 is equal to 1.5/3, चारों सेम बनेंगे, ठीक है। दो दी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट इन नेचर, बट the corresponding angles are not equal, so these two quadrilaterals are not similar in nature, and दिख भी रहा है 1.5/3 1.5/3 1.5/3 केवल रेशो देख के तो कोई भी बता दे, लेकिन दूसरी शर्त भी तो होनी चाहिए ना, एंगल। ये देखो ना, दिखने में सेम दिख रहा है, अच्छा तो ये बता दो, बस ये बताओ दिखने में सेम लग रहा है, ठीक है। जब मैंने देखा 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3 3 3 रेशो सेम है, लेकिन यार दिखने में तो गड़बड़ लग रही है, 1.5/3 यार सब सही है यार, सब तो सही है, 1.5/3 1.5/3 चारों 1.5/3, ये 3/1.5 कुछ भी, जैसा आपको वो लेना ऑर्डर, फिर भी दिखने में सेम क्यों नहीं दिख रहे हैं, इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि एंगल्स ही अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए सिमिलर नहीं है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज कमेंट डाल देना। अब मैं आपसे मिलता हूं बहुत बड़ी सी 6.2 में, इजी है बट थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूं सीधा आपकी 6.2 में, तब तक के लिए बाय।